नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर शिवमोगा में हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू, चेकिंग के बाद मिली एंट्री। जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम लेने लगा आकार। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के चलते तीसरे दिन भी इंटरनेट रहा बंद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां शिवमोगा में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कोरोना वायरस महामारी से काफी प्रभावित होने के बाद देश का विमानन क्षेत्र रिकवरी पथ पर है। मोदी शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ देश भर में हवाई संपर्क को बेहतर करने पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री ने कदम को और बढ़ावा मिलेगा। नया हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं बोर्ड के एग्जाम सोमवार से शुरू हो गए हैं। पहले दिन अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा हो रही है। अजमेर रीजन में 1,16,000 के करीब स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो गई थी, जिसमें करीब 1,27,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। कैंडिडेट्स को स्कूल यूनिफॉर्म में करीब आधे घंटे पहले चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होंगी। दर्शक क्षमता के लिहाज से अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चोमू में आकार लेने लगा है। पिछले साल 5 फरवरी को इसकी नींव रखी गई थी। अब 25% काम हो चुका है। फाउंडेशन के बाद पिलर का काम चल रहा है। कुछ महीने काम बंद रहने से देर हुई, पर अब निर्माण गति पकड़ेगा। छत्तीसगढ़ की निर्माण कंपनी के इंजीनियर सहित 300 से ज्यादा मजदूर इसमें जुटे हैं। इस साल मूल ढांचा तैयार हो जाएगा। स्टेडियम पूरी तरह से तैयार होने में 5 साल लगेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती है, इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती है। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन सोमवार को लेवल 2 के 2 पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। चेकिंग के बाद बच्चों को एंट्री दी गई। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक हुई। दूसरी पारी में इंग्लिश का पेपर दोपहर 3 से शाम के 5:30 बजे तक होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संस्कृत और इंग्लिश की परीक्षा सिर्फ जयपुर के 176 केंद्र पर ले रहा है। इसमें 1,18,086 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जयपुर जिले में सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। दोनों राज्यों की 60 में से 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। 9 बजे तक मेघालय में 11.84 तथा नागालैंड में 14.43% वोट डाले जा चुके हैं। इन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। नागालैंड में 60 सीटें हैं, लेकिन एक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 59 सीटों पर ही वोटिंग होगी। वहीं मेघालय में यूडीपी उम्मीदवार HDR लिंगदोह के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को दोपहर 3:25 पर बीकानेर पहुंचेंगी। यहां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद शाम 5:50 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। करीब 2.5 घंटे के लिए नाल से बीकानेर के बीच दोपहर 3 बजे से ही रास्ता बंद हो जाएगा। करीब 1200 पुलिसकर्मी इस मार्ग और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति अपने आवास से पालम हवाई अड्डे पहुंचेंगी और 3:25 पर बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगी। इस दौरान नाल से डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम तक रास्ता बंद रहेगा। राजस्थान में पर्यटन सीजन की रौनक के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी को भी पंख लगे हुए हैं। जनवरी में जयपुर एयरपोर्ट ने फ्लाइट संचालन को लेकर नई छलांग लगाई है। जयपुर एयरपोर्ट से जनवरी के दौरान 3,978 फ्लाइट संचालित हुई है। ये कोविड से पहले संचालित फ्लाइट मूवमेंट की तुलना में भी ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि फ्लाइट संचालन के लिहाज से देश की टॉप व्यस्त एयरपोर्ट की बात करें तो इस सूची में जयपुर एयरपोर्ट 11वें नंबर पर जा पहुंचा है। दरअसल जनवरी 2023 के दौरान जयपुर एयरपोर्ट से कुल 3,978 फ्लाइट संचालित हुई है।
राजस्थान के सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के दफ्तर अगले 1 महीने तक छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। कर्मचारियों को शनिवार व रविवार के साथ अन्य अवकाश के दिन भी दफ्तर आना होगा। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने सभी एक्सीएन व एएन को 100% रेवेन्यू वसूली का टारगेट दिया है। वहीं बकाया बिलों की वसूली भी 31 मार्च तक करने के आदेश दिए हैं। बकाया वसूली के लिए टेक्निकल कर्मचारियों के साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों को भी लगाया जा रहा है। प्रदेश भर में अधीक्षण अभियंता एक्सीएन व एएन ने अपने स्तर पर कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की है। अजमेर जिले के मोबाइल टावर चोरों के निशाने पर है। चोर बार बार वारदात कर नेटवर्क सेवाएं बाधित कर रहे हैं। नसीराबाद व गेगल थाना क्षेत्र के 5 मोबाइल टावर्स में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर यहां से केबल और अन्य उपकरण ले गए। वीरेंद्र सिंह आरएस सिक्योरिटी में सुपरवाइजर ने गेगल थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि कंपनी की कॉल सेंटर जयपुर से सूचना मिली कि गेगल की साइट पर टावर के क्लैप जंपर डैमेज और अर्थिंग केबल काटकर चोरी की गई। इसी प्रकार आरएस सिक्योरिटी सुपरवाइजर विक्रांत सिंह ने नसीदाराबाद में थाने में मामला दर्ज कराया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नवाचार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अब राजमार्गों के निर्माण में स्टोन और मैट्रिक्स एसफॉल्ट का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक में राष्ट्रीय राजमार्गों का डामरीकरण परंपरागत तारकोल मिश्रण के बजाय जर्मन तकनीक स्टोन मैट्रिक्स एसफॉल्ट से किया जाएगा, जिससे सड़क 7 से 10 साल तक सुरक्षित रहती है। मंत्रालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब भविष्य में सड़क निर्माण में यही तकनीक अपनाई जाएगी। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं की परीक्षा 9 मार्च 2023 से शुरू होगी। राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन अपलोड करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर चुका है। इसके मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च और 12वीं की 9 मार्च से होंगी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए 28 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए और कुछ के लिए ग्रेजुएशन के साथ संबंधित पद पर डिप्लोमा मांगा गया है। विभिन्न पदों के लिए 18 से 35 साल आयु तक सीमा तय की गई है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी यानी 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो गए हैं। इस दौरान अभिशुभ मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व रहेगा। 27 फरवरी होलिका दहन से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगता है। इस दौरान 8 दिन तक सभी शुभ मांगलिक कार्य निषेध रहेंगे और होलिका दहन के बाद पुनः शुरू होंगे। 6 मार्च सोमवार को होलिका दहन होगा। इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी सोमवार 6 मार्च को शाम 4:18 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 7 मार्च को शाम 6:10 तक रहेगी। व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद झुंझुनू जिले में निजी वाहन टैक्सी के रूप में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। दरअसल इसे लेकर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग गंभीर नहीं है। निजी हितों के लिए खरीदे वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग कर वाहन मालिक फायदा उठा रहे हैं। इसकी ना तो बुकिंग रसीद होती है, ना ही बिल, सिर्फ मौके के अनुरूप भुगतान होता है। लोग लग्जरी कार खरीदने के बाद उसे किराए पर लगा देते हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। कर चोरी में सवारियां भी साथ देती है। चेकिंग के दौरान वाहन पकड़े जाने पर सवारियां अपना या रिश्तेदार का वाहन बता देते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।